नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सऊदी अरब में इस्लाम के जन्म से पहले हिंदू वैदिक धर्म का डंका बजता था। सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य संपूर्ण अरब तक फैला हुआ था। अरावाज जहां पर यहूदी और वैदिक धर्म का नामो निशान मिट चुका है, उसी जमीन पर कभी वैदिक धर्म का डंका था। उसी सऊदी अरब के मक्का शहर में कभी मकेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, मगर सऊदी अरब के मक्का शहर में इस्लाम से पहले बड़े स्तर पर शिवलिंग की पूजा होती थी। शिवलिंग को अरबिलात कहकर संबोधित करते थे। पैगंबर मोहम्मद के चाचा शांति के प्रतीक हैं। वो मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी पैगंबर नहीं मानते थे। वो शिव जी के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई कविताएं लिखी हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि शिव ही सत्य है। पैगंबर मोहम्मद के चाचा ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी शिव स्तुति लिखी है। इस किताब में उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि अगर दुनिया में कहीं पवित्रता है और कहीं पर ईश्वर रहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। उस किताब का नाम था शायर उल अकूल। दोस्तों, ये किताब आज भी सुरक्षित रूप से इस्तांबुल की लाइब्रेरी में रखी गई है। अगर इस किताब को ठीक से पढ़ेंगे तो इस किताब में कुरान को नकारते हुए सिर्फ वेदों की बात कही गई है। इस किताब पर 70 के दशक में भारी बहस छिड़ी थी कि इस्लाम से पहले संपूर्ण अरब वैदिक रंग में रंगा हुआ था, जिसके बाद इस किताब को इस्तांबुल में रखा गया। उसके बाद कभी भी इस किताब की चर्चा अरबियों ने नहीं की। इस्लाम से पहले मक्का में शिवजी का मंदिर था, जिसे मकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था, और संपूर्ण अरब के लोग प्राकृतिक पूजक थे। और इस बात का उल्लेख भविष्य पुराण के छंद नंबर 317 में किया गया है। दोस्तों, की हिंदुस्तान की हरियाली को पार करते हुए रेगिस्तान की रेत में महादेव एक भव्य रूप में विराजमान है, जिसे मकेश्वर महादेव के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक की किताब विश्व बौद्धिक राष्ट्रीय इतिहास की किताब में तथ्यों के साथ संपूर्ण अरब के हिंदू इतिहास को सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। शायर उल अकूल के पृष्ठ संख्या 300 से 370 में हमारे महान सम्राट विक्रमादित्य का गुणगान किया गया है। सबसे पहले दुनिया को इसी किताब से पता चला था कि मक्का के काबा में सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल का सोने का शिलालेख लगा हुआ है। इस किताब में इस प्रकार लिखा हुआ है, पवित्र और देवताओं के प्रिय भारत भूमि के सम्राट महाराज विक्रमादित्य ने अरब में शासन करके इस भूमि को पवित्र किया। उन्होंने इस भूमि से दरिद्रता दूर की और संपूर्ण अरब के नगर नगर तक उनकी ख्याति भी फैली। उनके स्वर्ण रजत शिलालेख काबा में लगाए गए हैं। इस शिलालेख के अनुसार सम्राट ने अरब में वैदिक धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अरबियों के देवी देवताओं से परिचित कराया। आप कभी भी किसी मुस्लिम जिसने हज की यात्रा की हो, उससे क्या कभी आपने पूछा कि काबा के मुख्य द्वार पर जो शिलालेख लगे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं? हालांकि हो सकता है कि वो ना बताएं, मगर 1980 के दशक में एक यूरोपियन यात्री मक्का की सच्चाई जानने के लिए उसने इस्लाम धर्म अपनाया था और काबा के अंदर गया, और वहाँ वो जो कुछ भी देखा उसे देखकर हैरान रह गया। उसने बताया कि काबा की मुख्य द्वार से किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसमें इस्लाम के पहले का इतिहास, देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। उसने बताया कि काबा के मुख्य द्वार पर संस्कृत के शिलालेख लगे हुए हैं। जब उसने उसकी ओर गौर किया तो वहां पर मौजूद लोगों ने उसे आगे बढ़ने को कहा। जनश्रुतियों के अनुसार उस शिलालेख में गीता के पद वाक्य भी लिखे हुए हैं। सदियों पहले अरब में भारत की तरह बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। शिवजी से लेकर सूरज तक, नदियों से लेकर पेड़ तक, हर किसी में वो भगवान को देखते थे। प्राचीन काल में अरब का ये इलाका बहुत ही गरीब हुआ करता था। भारत के बहुत से व्यापारी अपना माल यूरोप भेजने के लिए अरबियों को दे देते थे। उसके बदले में वो कभी घोड़ा तो कभी सोना ले आया करते थे, क्योंकि उस जमाने में अरब से आगे भी भारतीयों को नहीं जाने देते थे। उन्हें पता था कि अगर भारतीय कारोबारी सीधे यूरोप तक पहुंच जाएंगे तो हमारी कमाई नहीं हो पाएगी और हम लोग भूखे मर जाएंगे। भारत के लोग उन्हें अपने देवी देवताओं के बारे में बताते थे, उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाते थे। धीरे धीरे अरबी लोग भी भारत के वैदिक धर्म को समझने लगे। दोस्तों, वे समझने लगे थे कि हमें बनाने वाला भगवान है। वास्तव में अरब शब्द भी संस्कृत के आरव शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है घोड़ा। प्राचीन काल में जब देवताओं को याद करते थे तो वो सबसे पहले अल्लाह शब्द का प्रयोग करते थे, जैसे हिंदू ओम का प्रयोग करते हैं। अल्लाह शब्द यहूदी भी प्रयोग करते थे। ये शब्द ओम की तरह ही प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा रूप एक और शब्द है जिसका मुस्लिम उपयोग नहीं करते, वो है अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह देवी की पूजा के लिए उपयोग
में किया जाता था। अल्लात वैसा ही शब्द है जैसे हम माता रानी के लिए जगदम्बा का प्रयोग करते हैं। इस्लाम के आने के बाद ये शब्द इस्लाम के इतिहास में कहीं खो गया, क्योंकि ये एक देवी को समर्पित है। प्राचीन अरब में मूर्ति की पूजा की जाती थी। इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता कि आज भी पूरी दुनिया में खुदाई के दौरान मूर्तियां ही निकलती हैं, कभी कोई दरगाह या फिर मस्जिद नहीं निकलता। अल्लात देवी का मंदिर मक्का की तवाइफ शहर में मौजूद था। इस देवी को कुरैश कबीले के लोग पूजते थे। कुरैश एक लड़ाकू कौम थी, जैसे अपने यहाँ जाट, मराठा, राजपूत है। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्लाह शब्द इस्लाम के पहले का है। अरबी लोग ईश्वर को इस्लाम से पहले अल्लाह कहकर संबोधित करते थे। मदीना शहर में 2 जातियां थी, घोष और खजरा, जो आज भी मौजूद है, और ये जातियां उस समय बहुत ही ताकतवर थी। देवी मनती इनकी कुल देवी थी। अरबी दस्तावेज के अनुसार हर कौम की अपनी एक देवी थी। हर कोई मूर्ति पूजा में लीन था। दोस्तों, कभी सूर्य तो कभी नदियाँ, कभी पेड़ तो कभी जानवर, हर कोई अपने हिसाब से ईश्वर की पूजा करता था। मगर इस समय पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्म लिया और न सिर्फ अरब बल्कि पूरे विश्व को अपने मजहब से रोशन किया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वैदिक धर्म अरब में गया कैसे? कौन इतनी दूर वैदिक धर्म का संदेश लेकर गया? तो दोस्तों, इसके 2 जवाब हो सकते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार जब आर्य भारत आए, यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि आर्य बाहर के नहीं हैं, बल्कि वो भारत के ही निवासी थे। मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बोल रही हूँ, बल्कि अंग्रेजी इतिहासकार द्वारा कही गई बातों को बता रही हूँ कि कैसे अरब में वैदिक धर्म पहुंचा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब आर्य भारत आए तो वे सत्ता के लिए लड़ते लड़ते मजबूत हो चुके थे। इसके बाद आर्य की सत्ता ने निर्णय लिया कि वैदिक धर्म को दूर देशों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोगों में ज्ञान का भंडार हो सके। इसके बाद आर्य की सेना सत्ता के आदेशों का पालन करते हुए ईरान को जीतते हुए भगवा रंग लहराते हुए अरब देश पहुंचती है। साथ ही उन्होंने अपनी सत्ता का केंद्र यमन और मिस्र देश को बनाया, जहां उन्होंने बड़े स्तर पर हिंदू वैदिक धर्म का प्रचार किया। पर आर्यों अरबियों की भाषा के चलते उन्हीं में खो गए। अरब गए हुए आर्य उन्हीं के रीति रिवाज में खो गए दोस्तों, मगर उन्होंने मूर्ति पूजा करना नहीं छोड़ा। कालांतर में यही आर्य जो वैदिक संदेश लेकर गए थे, वही यहूदी कहलाए। इसी मुद्दे पर प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक कहते हैं कि आर्य तो भारत के मूल निवासी थे। वास्तव में अरब में वैदिक धर्म महान सम्राट विक्रमादित्य ने फैलाया था। विक्रमादित्य का इतिहास कुछ इस तरह से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसका अर्थ है संपूर्ण भारत, पर शासन करने वाला उन्हीं विक्रमादित्य ने अपने सत्ता को लोहा अरब से यूरोप तक मनवाया था। दोस्तों, अरबी दस्तावेज सैयर उल औकुल को, जो कि इस्लामिक लाइब्रेरी यानी कि तुर्की के इस्तांबुल में रखा हुआ है, उसके अनुसार बहुत ही दुर्लभ गुणों का राजा अरब तक अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए आया। शुरुआत में हमें लगा कि हम गुलाम हो जाएंगे, मगर उस राजा ने संपूर्ण अरब को स्वर्ग बना दिया। उसने अरबियों को अपने धर्म से परिचित करवाया। उसके राज्य में जनता काफी खुश थी और सम्राट ने अपने देश की सूर्य से भी तेज विद्वानों को अरब में ज्ञान बांटने के लिए भेजा। दोस्तों, आप आज भी अरबी नामों में संस्कृत शब्द को खोज सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब वैदिक धर्म संपूर्ण अरब में फैल चुका था, तो वहाँ से इसका सफाया आखिर कैसे हुआ? उसका जवाब है कि अरब देश में इस्लाम का उदय हो चुका था और इस्लाम के साथ ही वहाँ से धीरे धीरे वैदिक धर्म मिटने लगा। दोस्तों, अगर आप इस विषय पर भी एक वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम इस विषय में भी आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत से लोगों को अपने कहते भी सुना होगा कि मुस्लिम लोगों ने मक्का में शिव जी को कैद करके रखा है, जबकि कोई भी हिंदू वहां जाकर दूध या फिर गंगा जल चढ़ा दे तो शिव जी आजाद हो जाएंगे और इस्लाम का अंत हो जाएगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सी वीडियोस, फोटोज वायरल होती हैं जिसमें कोई शख्स दूध फेंकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।